फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपके साथ मेरे इंडोर प्लांट की कटिंग शेयर की, तो उसके बाद मेरे इन क्रोटन प्लांट को लेके काफ़ी सारे कमेंट ऐसे आए कि विंटर में भी मेरे ये प्लांट इतने अच्छे और हरे भरे, इतने खूबसूरत कैसे हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे है। काफ़ी सारे कमेंट ऐसे भी थे कि उनकी प्लांट कटिंग से लगती नहीं है, विंटर में पत्तियां झड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारे सवाल ऐसे आते हैं कि मैं किस तरह से अपने क्रोटन की प्लांट की केयर करती हूँ, कैसे रखती हूँ। तो आज मैं ऑनेस्टली क्या क्या करती हूँ वही सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ आपके जो हाल फिलहाल जितने भी क्रोटन प्लांट को लेके मेरे पास सवाल आए हैं उसके जवाब भी देने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करूं कि क्रोटन प्लांट की कटिंग हम कैसे लगाएं। फ्रेंड्स, क्रोटन प्लांट को जब भी आप लगाएं, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप कोशिश ये रखिए कि क्रोटन प्लांट को या तो आप बाहर के मौसम में कटिंग से लगाएं या फिर रेनी सीजन में कटिंग से लगाएं। गार्डनिंग की शुरुआत मैंने की थी तब मेरे से भी क्रोटन प्लांट की कटिंग नहीं लगती थी। ट्राई करते करते मैं कभी भी ट्राई करने से पीछे नहीं रही और ट्राई करते करते एट लास्ट मैं ये कह सकती हूँ कि आज के डेट में मैं अगर 10 कटिंग लगाती हूँ तो 9 कटिंग मेरे 100% चलते ही चलते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, कैसे मेरे कटिंग चल जाते हैं। पहले तो बाहर के मौसम में या रेनी सीज़न में आप ट्राई करिए। उसके अलावा जब आप कटिंग लगाने के लिए ट्राई करें तो हमेशा कटिंग की जो ऊपर की टिप पोर्शन होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ऊपर का ये टिप जो होता है, जो ग्रोइंग स्टेज में होता है, इसे लेना है। बाद फ्रेंड्स, आपको सारी पत्तियों को हटा देना है। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 पत्ती को आपको रखना है, बाकी सारी पत्तियों को आपको हटा देना है। उसके बाद आपको ऊपर की जो ये पत्तियां आप जो रखेंगे, आप उसके इस तरह से आप उसे कट कर दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा ये प्लांट क्रोटन का ही है जो कि मैंने इस प्लांट से ही लेके ग्रो किया है। आप देखेंगे कि नीचे की 2-3 पत्तियां कटी हुई आपको नज़र आएगी। बाकी जो ये पत्तियां आपको दिख रही है ये न्यू ग्रोथ है, इसीलिए ये पूरी पूरी पत्तियां आपको नज़र आ रही होगी। तो जो 2 या 3 पत्ती को हमें रखना है उसे हमें कट करके छोटा कर देना है, क्योंकि कटिंग ग्रो करते वक्त कटिंग जो हम ग्रो करेंगे वो हमें इस तरह से तैयार करना है कि जो कटिंग हम ले रहे हैं वो कंप्लीट अपने रूटिंग पे ही रहे, अपने रूट को डेवलप करने में अपनी सारी एनर्जी लगाए, ना कि जो पत्तियां बची हुई है उस पत्तियों को सेफ रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए जद्दोजहद करें। इसीलिए पत्तियां हम काट देते हैं या फिर उसका पोर्शन जो है वो काट के हम छोटा सा कर देते हैं, जिससे कि उस पे एनर्जी ना जाए और रूट पे सारी एनर्जी प्लांट का वो स्टेम लगाए और रूटिंग पे आए। पहला ये तरीका हमें देखना है। दूसरा, रूटिंग जल्दी लाने के लिए फ्रेंड्स आप रूटिंग हार्मोन का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में ढेर सारे रूटिंग हार्मोन मिलते हैं। अगर आप मार्केट का परचेस करके यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, दालचीनी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इससे भी रूटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। उसके अलावा एक सबसे अच्छा तरीका जो मैंने खुद आजमाया, बिना किसी रूटिंग हार्मोन के और बिना किसी मार्केट से भी मैंने रूटिंग हार्मोन परचेज़ नहीं किया और बहुत ही आसानी से किस तरह से मैं कटिंग ग्रो करती हूँ। आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ रेत, सैंड, जो कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ होता है, उस रेत को लेना है। अच्छी तरीके से उसे साफ़ करके, उसको ड्राई करके, उसे किसी एक पॉट में ले लीजिए, किसी भी तरह के कंटेनर में ले लीजिए। कंटेनर का साइज़ ऐसा रखिए कि वो बहुत बड़ा भी ना हो, बहुत छोटा भी ना हो। उसमें आपको वो रेत भर लेनी है और उसके बाद उसमें आपको कटिंग लगा लेनी है। कटिंग की साइज़ जस्ट 1 से 1.5 इंच का ही रखिए, उससे ज़्यादा बड़ा ना रखिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्टेम जल्दी कटिंग लगती नहीं है, छोटी कटिंग जल्दी लगती है। तो इस तरह से उस रेत में आप अच्छी तरह से रेत को पहले भिगो लीजिए। भिगो के उसमें जितनी स्टेम आपको कट करके लगानी है आप लगा लीजिए। उसके बाद उस प्लांट को फ्रेंड्स ना ही तो आप इंडोर रखिए और ना ही आप आउटडोर रखिए, किसी भी प्लांट के सरफेस एरिया में। जैसे कि आप यहाँ पे ये प्लांट देख सकते हैं,
इन प्लांट का जो सरफेस एरिया होता है, यानी पॉट का जो जगह बचा हुआ होता है, ऐसी जगह पे उस प्लांट को रखिए, उस कटिंग को रखिए, उससे रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। प्लांट एक दूसरे के साथ जब जुड़े हुए रहते हैं तो उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। ये आप खुद भी देखे होंगे प्लांट ग्रो करने में। जितने प्लांट को आप क्लस्टर में रखते हैं, प्लांट उतनी अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो मैं खुद यही करती हूँ, कटिंग लगाती हूँ और उसे प्लांट के बीच में ही रख देती हूँ। अलग से कोई पर्टिकुलर जगह पे नहीं रखती हूँ, ना ही तो मैं उसे इंडोर रखती हूँ, ना ही मैं उसे आउटडोर रखती हूँ। जस्ट प्लांट के एकदम बीच में ऐसी जगह रख देती हूँ जहाँ उसे मॉइस्चर भी मिले, ब्राइट लाइट भी मिले, ठंड के हल्की हल्की धूप भी मिले। तो इस तरह से प्लांट की कटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाती है। तो पहले तो ये तरीका हमें अपनाना है। दूसरा, हमें ये तरीका अपनाना है कि प्लांट की कटिंग लगाते वक्त अगर आपको लगे कि उसमें थोड़ी बहुत भी फंगस लग रही है तो उसमें आप दालचीनी का पाउडर छिड़किए, या फिर उसमें हल्दी पाउडर छिड़किए, या फिर किसी फंजीसाइड पाउडर का यूज़ करिए। ज़्यादातर फंगस लगने की वजह से भी कटिंग नहीं लगती है। और कटिंग लगाने के बाद जब तक कटिंग स्टेबल नहीं होता है, कटिंग में आप ध्यान रखिए कि उसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। अभी आप मेरे इसकी देखेंगे मिट्टी ऑलरेडी एकदम से सूखी हुई है, क्योंकि मेरा ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेबल हो चुका है। ये जो आप इतनी 5-7 पत्तियां देख रहे हैं, ये मेरे न्यू ग्रोथ है। जब मैंने लगाया था तो ये छोटा छोटा, ये 2-3 पत्तियां ही मैंने रखी थी। इसीलिए जब तक कटिंग अच्छी तरीके से स्टेबल नहीं हो जाता है, कटिंग को आपको हमेशा मॉइस्चर उसकी मिट्टी में बनाए रखना होगा। तो इस तरह से आप कटिंग ग्रो करिए। और जब भी कटिंग ग्रो करें, एक साथ 10-12 कटिंग लगाएं तो स्टार्टिंग में मे भी आपको 3-4 ही ग्रोथ में मिले, अच्छी सक्सेस नहीं भी मिल सकती है, बट ट्राई करते करते फिर हम उस चीज़ पे एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। दूसरा, मेरे पास काफ़ी सारे सवाल ऐसे आए कि क्रोटन प्लांट की विंटर में पत्तियां झड़ जाती है, तो आपका कैसे इतने सुंदर से, मेरा इतना सुंदर से कैसे प्लांट ग्रो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने खुद देखा है कि कुछ क्रोटन प्लांट की पत्तियां विंटर सीजन में झड़ती है, सबकी नहीं झड़ती है। तो जिसकी झड़ती है उसे आप शेड में रखिए, कोहरे से बचा के रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, प्लांट विंटर में ख़राब क्रोटन का तभी होता है जब विंटर सीजन में अनवांटेड वाटरिंग हम प्लांट को करते हैं। प्लांट विंटर में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, इसीलिए उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम हो जाती है, कुछ प्लांट की तो ना बराबर हो जाती है। इसीलिए जब उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, उन्हें खाना नहीं बनाना होता है, तो उनकी वाटरिंग की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि प्लांट को आप ऐसी लोकेशन में रखिए कि उसे धूप भी मिलती रहे, बट रात के कोहरे से भी हम बचा सके। साथ ही साथ जब भी आप वाटरिंग करें, आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट की मिट्टी कंप्लीट ड्राई है, एकदम से सूख चुकी है मिट्टी, तो भी मैंने इसमें वाटरिंग नहीं की, क्योंकि ये हमें ऊपर का पोर्शन में दिखता है कि प्लांट की मिट्टी सूख गई, लेकिन विंटर सीजन में जो नीचे के पोर्शन में जो इस जगह होती है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये इतनी जल्दी नहीं सूखता है। इसीलिए कम से कम कोशिश करें कि अच्छी तरीके से जब तक ड्राई नहीं हो जाए तब तक वाटरिंग ना करें। या फिर आप देखेंगे कि पत्तियां थोड़ी बहुत लटक जाती है, तो सिम्टम्स होने लगता है कि प्लांट को पानी चाहिए, तभी आप प्लांट को वाटरिंग करिए। वाटरिंग ही सबसे बड़ा इशू होता है, पानी ही सबसे बड़ा इशू होता है क्रोटन प्लांट के ख़राब होने का और फंगस लगने का। मेरे पास फ्रेंड्स एक सवाल और आए थे हाल ही में कि मैंने जब अपने इन प्लांट को यहाँ शिफ्ट किया तो क्रोटन प्लांट क्या स्ट्रेस पे नहीं आए, उसकी क्या पत्तियाँ नहीं झड़ी। तो फ्रेंड्स, क्रोटन प्लांट स्ट्रेस पे नहीं जाते हैं। मैं तो अक्सर ही अपने प्लांट की सीटिंग चेंज करती रहती हूँ, स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। क्रोटन प्लांट स्ट्रेस में तभी जाते हैं जब आप इसकी रिपोर्टिंग करें। इस प्लांट के जब आप कंप्लीट रूट को विजिबल करके, उसकी मट्टी झाड़ के, रूट को प्रून करके जब आप इस प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे, तभी ये प्लांट स्ट्रेस में जाता है, तभी ये अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है। इसीलिए हम कोशिश यही रखते हैं कि क्रोटन प्लांट की जब भी हम रिपोर्टिंग करें तो जिस पॉट में हमें इस प्लांट को लगा रखा है उससे एक साइज़ बड़ा पॉट ले, जिससे कि हमें ना ही तो उसके रूट प्रूनिंग करनी पड़े और ना ही उसके रूट को हम विजिबल करें।
तो वो स्ट्रेस पे नहीं जाता है। जैसे ही हम रूट को विजिबल करेंगे वो स्ट्रेस में चला जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स क्रोटन प्लांट को हम कहीं पे भी शिफ्ट करें वो स्ट्रेस में नहीं जाता है। क्रोटन प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए फ्रेंड्स क्रोटन प्लांट में हमेशा ही फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखिए। अक्सर हम यही करते हैं कि क्रोटन प्लांट की जल्दी ग्रोथ करने के लिए उसे जल्दी जल्दी फर्टिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से क्रोटन का प्लांट खराब हो जाता है। क्रोटन प्लांट को मैक्सिमम पूरे साल में आप 2 बार या फिर अधिक से अधिक 3 बार फर्टिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा उसे फर्टिलाइज ना करें, क्योंकि ये प्लांट विदाउट फर्टिलाइज़र भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। बहुत फास्ट क्रोटन प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, थोड़ी स्लो ही ग्रोथ होती है। इसीलिए ये कोशिश ना करें कि फर्टिलाइज़र अधिक देने से प्लांट की ग्रोथ भी फास्ट होगी। फिर फ्रेंड्स क्रोटन प्लांट में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इनकी पत्तियों के पीछे होती है। मैक्सिमम पेस्ट का जो अटैक होता है वो इन पत्तियों के पीछे ही होता है। ऊपर से प्लांट हमें हमेशा ही स्वस्थ और खूबसूरत दिखेगा, बट मैक्सिमम टाइम यही होता है कि प्लांट के जो पत्तियों के जो बैक पोर्शन है उसी में फंगस लगते हैं, उसी में पेस्ट लगते हैं। मिलीबग का अटैक भी इसी में ही होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी ऐसा कुछ दिखे तो प्लांट को अच्छी तरीके से शावरिंग के साथ वॉश करते हुए प्लांट को नहलाते हुए प्लांट में वाटरिंग करिए, या फिर फंजीसाइड पेस्टिसाइड कुछ भी यूज़ करिए और उस पेस्ट को हटाने की कोशिश करिए, या फिर उसे एक ऐसे लोकेशन में रखिए जिससे कि मॉर्निंग की उसे कंप्लीट धूप मिले। धूप कम मिलने से भी प्लांट में बहुत ही जल्दी पेस्ट का अटैक होता है, और धूप कम मिलने से भी प्लांट की जो ये कलर है, क्रोटन प्लांट के ये कलर उभर के नहीं आते हैं। मैं पर्सनली अपने कोई भी प्लांट को क्रोटन प्लांट को इंडोर नहीं रखती हूँ, क्योंकि जबकि ये क्रोटन प्लांट एक इंडोर प्लांट है, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, बट मेरा ये प्लांट गर्मी हो, बरसात हो, विंटर हो, मेरे ऐसे ही टेरेस पे रखे हुए रहते हैं। और ऑनेस्टली मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ, बस इतना ही ध्यान रखती हूँ कि पानी मैं देख के देती हूँ, फंगस लगते ही मैं उस पर पेस्टिसाइड्स यूज़ करती हूँ, और दैट्स इट। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं करती हूँ, और मेरे प्लांट ऐसे ही बने रहते हैं। कुछ प्लांट के साथ ऐसा ही होता है, जितना कम केयर करेंगे उतनी अच्छी तरीके से ग्रो करता है, और जितनी ज़्यादा केयर करेंगे प्लांट उतना ही डेलिकेटेड हो जाता है और उतनी ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो पर्सनली फ्रेंड्स, मैं अपने क्रोटन प्लांट के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ, बस मेरा ये प्लांट ऐसे ही चलते रहता है, ऐसे ही ग्रो कर रहा है और ऐसे ही खूबसूरत बना हुआ है। तो यही था आज का क्रोटन प्लांट की मेरे ग्रो करने के तरीके का सीक्रेट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।